स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये टॉपिक तमाम बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है और मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। और इस वीडियो का जो पूरा स्क्रीनशॉट है वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल CODP लर्निंग पर चले जाइए, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा। और अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो लास्ट तक आप इंतजार करिए। देखिए, कूलाम का सदिश नियम समझने कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझने के लिए यह चित्र आपको समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए करना क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अक्षों को खींचिए, एक ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये आपका क्या हो जाएगा z अक्ष। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद एक बिंदु यहाँ पर A लीजिए और एक बिंदु यहाँ पर B लीजिए। समझ में आया? एक बिंदु A लीजिए और दूसरा बिंदु B लीजिए। बिंदु A पर आप आवेश Q1 रखिए और बिंदु B पर आप आवेश Q2 रखिए। इतना सबको समझ में आया? और आप सबको मैं ये बता दूं कि कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है, इसको समझने के लिए जो पहला आवेश Q1 है उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश आपको लेना पड़ेगा। स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु से उसकी दूरी, जो ये दूरी है इस दिशा में, जिस दिशा में वो रखा गया, ये दिशा सहित ये दूरी उसकी स्थिति सदिश हो जाएगी। और इसको मैंने किससे प्रदर्शित किया? वेक्टर R से। ऐसे आपको आवेश Q2 का भी स्थिति सदिश लिखना होगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वेक्टर R2। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप सबको पता है कि यदि Q1 पर बल लगेगा, क्योंकि दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो Q1 पर अगर बल लगेगा तो उस बल को लगाएगा कौन? Q2। तो देखिए यहाँ Q1 पर बल लग रहा है, Q2 लगा रहा है और बल की दिशा मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1, ये F12 का मतलब है, 1 का मतलब होता है Q1 आवेश पर, 2 का मतलब है Q2 के द्वारा बल लग रहा है और इधर वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है। और अगर Q2 की बात करें तो Q1 लगाएगा तो बल को हम F21 लिखेंगे, लेकिन इधर डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि यदि Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा तो उधर, और उसका उल्टा जो डायरेक्शन होगा इधर जो है Q1 Q2 पर बल लगाएगा। इतना आप सबको पता होना चाहिए। तो ये रही चित्र की बात। एक बार जल्दी से फिर समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष खींचिए। एक पॉइंट A लीजिए, दूसरा पॉइंट B लीजिए। ठीक है, पॉइंट A पर Q1 आवेश रख दीजिए, पॉइंट B पर Q2 आवेश रख दीजिए। Q1 आवेश का स्थिति सदिश वेक्टर R1 खींच लीजिए, ठीक है, जो कि वेक्टर OA से प्रदर्शित होगा। और Q2 आवेश का स्थिति सदिश वेक्टर R2 खींच लीजिए, जो कि आपका वेक्टर OB से प्रदर्शित होगा। Q1 पर जो है Q2 द्वारा बल वेक्टर F12 होगा, डायरेक्शन जो है B से A की दिशा में। और Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा बल जो है वो प्रदर्शित होगा वेक्टर F21 से, और इस पर जो इसकी दिशा जो है A से B की ओर होगी। आई होप कि आप सबको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2, आपने यह लिखा है कि स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व R2 है, जैसा कि अभी चित्र में समझाया गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्र से आपको देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। आपको जो है वेक्टर AB निकाल लेना है और वेक्टर BA। तो मैंने लिखा चित्र से वेक्टर AB। जब भी आप किसी मतलब कि दो बिंदुओं के बीच का जो मतलब कि आप स्थिति सदिश निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है दूसरे बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मतलब OB और माइनस पहले बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश OA। अगर नहीं समझ में आया तो वेक्टर AB का मतलब होता है, देखिए पहले यहां से OB लिख लीजिए और फिर इसका लिख लीजिए OA। AB अगर ध्यान से देखें इधर से इधर आ रहा है, तो आवेश Q1 से Q2 जा रहा है, तो इसको प्रदर्शित करेंगे AB को R, ये स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश को R से प्रदर्शित करते हैं। 1 से 2 जा रहा है तो R12। तो इसका मान क्या है? OB माइनस OA। तो OB कितना आया है यहाँ पर? वेक्टर R2। OA कितना आया है आपका? वेक्टर R1 यहाँ पर लिख दिया गया। और ये जो सदिश निकली है, हमको इसके मतलब अनुदिश एक एकांक सदिश भी, अनुदिश मतलब इसी की दिशा में एकांक सदिश।
इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन मैं ये नहीं, इसका एकांक सदिश लेना चाहूँगा, एकांक सदिश। तो इस मतलब सदिश के अनुदिश मतलब एकांक सदिश। तो एकांक सदिश जो है यहाँ पर कैप लगाकर प्रदर्शित करेंगे, और किसी भी सदिश का एकांक सदिश जो होता है उस सदिश तथा उसके परिमाण, माड का मतलब होता है उसके परिमाण के बराबर होता है। माड हटा दोगे तो इसको केवल मतलब कि बिना चिन्ह का यहाँ पर लिखा जाएगा। आई होप कि इतनी बात समझ में आई। अब जैसे आपने वेक्टर ए बी निकाला, वैसे आपको वेक्टर बी ए निकालना होगा। देखिए, तो वेक्टर बी ए कैसे निकालोगे, जैसे ए बी का ओ बी माइनस ओ ए है, क्योंकि यहाँ बी था तो पहले बी का लिख रहे, ठीक है। तो यहाँ बी ए का क्या होगा, ए का पहले लिखिए ओ ए, फिर बी का लिखिए ओ बी। फिर उसके बाद जैसे उसको आपने वेक्टर R12 लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर R21। फिर इसके बाद ओ ए और ओ बी का मान लिख देंगे, इतना आ जाएगा। जैसे इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश आपने इस तरह से लिखा, तो ऐसे यहाँ पर एकदम वही चीज लिखिए, बस यहाँ पर वैल्यू बदल दीजिए, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं अब आपका पन्ना पलटूंगा और दूसरे मतलब कि पेज में जो जानकारी है वो यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए हमारे सामने जो है लिखा है आवेश Q2 पर, जो अभी चित्र में इस तरफ बना था, आवेश Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल, तो उसको F12 से प्रदर्शित करेंगे। और कूलाम के नियम से फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा दूरी कितनी थी, ए से बी की, मतलब कि यहाँ पर देखिए अभी मैं चित्र को ध्यान से दिखाऊं तो आपका दूरी क्या क्या था, किस पर लग रहा है, Q2 द्वारा Q1 पर लग रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये Q2 के द्वारा Q1 पर लग रहा है, तो दूरी B से A की ओर है, तो जो दूरी है हमने यहाँ पर BA² कर लिया और वेक्टर BA दिशा में लिख दिया। आप सबको पता है कि यहाँ पर मैंने, अगर ये कोष्टक में दिशा ना लिखो तो यहाँ पर आप ऐसी चीज का गुणा करो जिससे इसकी वैल्यू ना बदले और उसमें दिशा आ जाए। तो हमने एकांक सदिश का गुणा किया, एकांक सदिश का मान 1 होता है तो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी और इसकी दिशा जो है वेक्टर BA की डायरेक्शन में होगी, ये बात ध्यान दीजिए। तो इसलिए हमने इसको सदिश रूप में बदल दिया। तो ये जो है आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल का जो है सदिश स्वरूप है, समझ में आया। और या इसी को जो है इसका R21 का कैप का जो मान है पीछे वाले पेज में था, उसका मान यहाँ रख देंगे, तो उसका मान क्या था, वेक्टर R21 बटा R21। तो यहाँ R21 दुइठे था पहले से, तो एक और आ जाएगा तो R21 का क्यूब हो जाएगा, ये भी फार्मूला बनेगा। सेम एज इट इज, एकदम यही चीज यहाँ लिखिए, जहाँ Q2 था वहाँ Q1 लिख लीजिए, जहाँ Q1 था वहाँ Q2 लिख दीजिए। देखिए आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित वैद्युत बल, एकदम वैसे लिखिए, जहाँ BA था वहाँ AB², जहाँ वेक्टर BA दिशा थी वहाँ वेक्टर AB दिशा हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारा चीज एकदम वैसे ही कर दीजिए, ठीक है, एकदम वैसे ही। तो अब आपके सामने समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 में जो है ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू जो है बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन है R21 के डायरेक्शन में होगा और यहाँ R12 के डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन विपरीत है। जब दो सदिश आपस में बराबर हो लेकिन उनकी दिशा विपरीत हो तो उन सदिशों को बराबर रखकर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमने क्या लिखा, F12 बराबर माइनस F21, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऐसा कहाँ होता है, जब दो सदिश मतलब दो बल आपस में मतलब बराबर हो दिशा में विपरीत, तो ऐसा न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, होता है कूलाम का नियम जो है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। रही बात स्क्रीनशॉट की, तो अब मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा रहा हूँ, आप पूरा यहाँ पर क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा जितना हो सकता है पूरा मैंने दिखाया, आप इतना इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देखिए पूरा, और फिर इधर वाले पेज का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।